मेरी प्रिय सज्जनों, चलती का नाम गाड़ी, ये दुनिया मतलब सारी। चिफ्ट सुनाता हूँ, सुनिए नर नारी। एक आदमी था जिसका नाम था रामनाथ जी। और उस रामनाथ को बीमारी हो गई तो उसको पता लग गया कि मैं 2-4 दिन में मरने वाला हूँ। तो उसके यहाँ एक पड़ोसी आया। पड़ोसी ने कहा कि यार भाई, तेरे यहाँ तेरा भाई नहीं आता है? तो उसने कहा कि मेरे यहाँ मेरा भाई नहीं आता है। तो फिर वो पड़ोसी उस भाई के यहाँ गया और फिर उससे कहा कि यार भाई, तेरा भाई मर रहा है, तू उसके यहाँ क्यों नहीं जाता है? तो उसने कहा कि यार भाई, उसके पैसे, मेरे पर पैसे चाहिए थे। एक दिन उसने पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उससे मना कर दिया। फिर उसने मेरे से गाली गलौज कर दिया, मैंने भी उससे गाली गलौज कर दिया, इसलिए मैं उसके यहाँ नहीं जाता हूँ। और भाई, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। आज वो मर रहा है, कल हम मरेंगे, सब मरने को इतने आए हैं, सुधाएंगे राजा रंग फकीर, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे कहकर वो और दूर हो गया। उसके बाद में फिर उसने अपने जीजा जी के लिए फ़ोन लगाया और कहा कि जीजा जी ठीक हो? कि भाई हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप ठीक हैं? कि क्या बताऊं जीजा जी, हम तो 2-4 दिन के काम में और जाने वाले हैं और आपकी मुझे याद आ रही है, आप मेरे से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। जीजा जी बोले कि क्या करूँ यार भाई साहब, 4-5 बीघा खड़ा गेहूँ है और यहाँ आवारा पशु है। अगर मैं तेरे यहाँ आ जाऊँगा तो ये सारे गेहूँ को खा जाएंगे, मेरे बच्चा बच्चे भूखे डूबेंगे, मैं क्या करूँ? मैं मजबूरी में फंस रहा हूँ यार, मैं नहीं आ सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा ना, किसी दिन के लिए आपके यहाँ आ जाऊँगा। कि ठीक है, ले तेरी बहन से बात कर ले। उसने फ़ोन उसकी बहन के लिए दे दिया। तो भाई ने कहा कि बहन जी बढ़िया, के भैया बढ़िया हूँ मैं, तो तुम बढ़िया है? क्या बताऊँ बहन जी, अब तो हम एक 2 दिन के मेहमान जाने वाले हैं बहन जी, तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आपकी मुझे याद आ रही है। अगर आप मेरे से जिंदे से मिल जाए तो बहन जी बहुत अच्छा रहें। उसने कहा, बहन ने, क्या बताऊँ मेरे भाई साहब, ये छोरा है तेरी बहू के 2 दिन का हुआ है, अभी 6 दिन तक तो छठी नहीं होगी, जब तक मैं कहीं आ जा सकती नहीं तेरे यहाँ, मैं कैसे आऊँ मेरे भाई? अगर मैं छोड़ के आती तो मेरे से दुनिया बुरा कहेगी, इसलिए। और मेरे भैया तू ऐसे क्यों घबरा रहे? मेरे भैया तू दवाई ले और बढ़िया है जागो भैया, डॉक्टर पे दिखा ले, ऐसे मत घबरा भैया, तू बढ़िया है जागो हो। और फोन काट ले, ऐसे कहकर फोन काट दिया और बगल हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, फिर उसने अपनी सारा इन्हीं के लिए फ़ोन लगाया, सारे के लिए। तो सारे ने फ़ोन उठाया। सारा बोला कि कहो जीजा जी बढ़िया है? कि पहले आप बताओ आप बढ़िया हैं? कि भाई हम तो बढ़िया हैं जीजा जी, आप कैसे हैं? क्या आप सुनाओ आप बढ़िया हैं? कि तो जीजा जी बोले, क्या बताऊँ यार भाई साहब, हमारी तो तबीयत ज़्यादा डाउन चल रही है, हम 2-4 दिन में मरने वाले हैं और हमें तुम्हारी याद आ रही है। अगर तुम मेरे से मिल जाए तो ठीक है यार भाई साहब, अंतिम दर्शन हो जाएं आपके। तो साले जी बोले, क्या बताऊँ यार भाई साहब, मैं क्या बताऊँ यार जीजा जी, मैं बेलदारी के लिए जाता हूँ और हमारे ठेकेदार के शादी है, वो उसी घर में से शादी करेगा और मैं बेलदारी पर जाता हूँ। मेरा ठेकेदार मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, 10 दिन का काम है, 10 दिन तक तो मुझे कहीं आने जाने नहीं दे रहा है और मैं मजबूरी में फंसा हुआ हूँ जीजा जी, क्या करूँगा? फिर भी मैं कोशिश करूँगा, किसी दिन रात को मैं आऊँगा आपके यहाँ और आप ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे घबराइए मत, चिंता मत करिए जीजा जी। ऐसे कहकर वो बगल हो गया और उसने अपनी औरत के लिए फ़ोन दे दिया, यानी उसकी सारा हेली के लिए। तो सारा हेली ने फ़ोन लिया और वो कहने लगी कि जीजा जी ठीक होगा? क्या बताऊं, मैं तो भाई सारा हेली जी अब मरने वाला हूँ, 2-4 दिन का मेहमान हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है। अगर आप मेरे से मिल जाए तो ठीक है और मुझे आपकी याद आती है। तो सारा हेली बोली, क्या करूँ जीजा जी, एक भैंस है, वो 8-7 किलो दूध दे रही है और मैं अगर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी तो ये किसी के लिए दूध नहीं देगी और ये भैंस बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूँ, मेरे सामने बड़ी मजबूरी खड़ी हो रही है। फिर भी मैं दाऊ किसी दिन के लिए आपके यहाँ कोशिश करूँगी, आ जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। ऐसे कहकर वो बगल हो गई और उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद में मेरे प्रिय सज्जनों, क्या होता है, वो 2 दिन के बाद ही रामनाथ मर जाता है। फिर उसको उसके पाड़ पड़ोसियों ने उसके रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो रिश्तेदार सभी रोते बिल्लाते चिल्लाते हुए आ गए और उसका भाई आया। तो भाई बोला
वहाँ पकड़ के क्या करूँ मेरे भाई, आज तू मुझे छोड़कर चला गया, अरे मुझे ऐसा पता होता और तू मुझे तेरे संग ही नहीं चलता मेरे भाई, मैं क्या करूँ, नहीं तो वहाँ टूट गई, अब मैं भी मरूँगा तेरे बिन नहीं जीऊँगा। फिर उसके बाद उसकी बहन जीजाजी आ गई और जीजाजी कह रहा था क्या करूं, मेरा साला तो नेक था और हजारों में एक था, आज तुम्हें मुझे छोड़ के चले गए साले जी, अब मैं तुम्हें कहाँ देखूंगा, भगवान ने बहुत बुरा किया। फिर बहन जी कह रही थी क्या करूं ए मेरे भाई, तेरे बिना मेरा ये पीहर सूना हो गया, अब मैं तेरे बिन नहीं जीऊँगी। मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, सामन को मुझे बुलाता था और मेरे लिए बहुत देन देता था, अब मैं मेरे भाई के बिना नहीं जीऊँगी, लाओ दांत लाओ, मैं अपने सर को फोड़ूंगी और मैं तो मेरे भाई के साथ ही मरूंगी। इस प्रकार से बहन कह रही थी। सारे जी कह रहे थे मेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे थे, हजारों में एक थे, अब मुझे मेरे जीजाजी छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं, मैं भी नहीं जीऊँगा। सारा हिली जी कह रही अब मैं क्या करूं, मेरी जीजाजी होली के दिन आते और मैं होली खेलती थी, मुझे छोड़ गए, अब मैं क्या करूं, मेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे थे। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इसी तरह से सब अपनी अपनी व्याख्या और मोह की ऊपर के आडंबर की कर रहे थे सभी लोगों के लिए, सभी बस्ती वालों के सामने वो अपनी अपनी आडंबर और ये झूठी दिखा रहे थे। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आप मेरी वीडियो देखने वाले आप सभी क्या सोच रहे हैं, देखिए एक दिन आपके भी साथ ऐसा ही होना है कि आपके जिंदा रहने पर आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, मरने के बाद आपको रोते बिल्लाते चिल्लाते आपके यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बंद कुटुंब कबीला मतलब की रिश्तेदारी, कहत मुचंदर गोरख बोले सगवाते झूठी, नाम की फीलिंग आबूटी, रे हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। गुरु महाराज का सच्चा ही भजन एक सच्चा है और ये सारी दुनिया झूठी है। इसी के साथ ये चिप्ट समाप्त, ये इसी के साथ होता है चिप्ट समाप्त। गलती हो तो कर देना माफ। जय सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय।